न्यूयॉर्क एयरपोर्ट बुरी तरह से दहल गया है और तस्वीरें आपने देखी होगी। एक बेहद रहस्यमय हालात में एक प्लेन जो है उससे एक फायर ट्रक टकरा जाता है और उसके बाद उसमें कई लोगों की मौत भी की खबरें हैं और कई लोग घायल हो गए। अब ये कैसे हुआ, इसको देख के सबको एक बार 9/11 की याद आ गई है फिर से, कि जिस तरह ट्रेड टावर में प्लेन घुसा था। अब इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या ये ट्रक जानबूझकर इस प्लेन से टकराया गया और क्या ये ईरान का गुस्सा देखने को मिला है न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर? इस तरह के सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं, हम इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। और दूसरा, लंदन में दिखाई दिया है ईरान का भयंकर गुस्सा और लंदन में इजरायलियों को, यहूदियों को निशाना बनाकर हमले शुरू हो गए। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूयॉर्क की एयरपोर्ट पर जो कुछ हुआ। पहले मैं आपको एक बार खबर बताऊं कि ये खबर क्या थी। द इंसिडेंट इन्वॉल्व एयर कनाडा फ्लाइट 8646 ऑपरेटेड बाय जैज एविएशन विच हैड अराइव्ड फॉर मॉन्ट्रियल ट्रूडो इंटरनेशनल एयरपोर्ट विथ नियरली 80 पैसेंजर्स एंड क्रू ऑन बोर्ड। देखिए, खबर ये आती है कि कनाडा से एक फ्लाइट उड़ती है और वो उड़ के पहुंचती है न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर पहुंच के वो लैंड भी करती है। लैंड करने के बाद देखिए, ये जो ट्रक टकराया उससे, ये लैंडिंग के दौरान नहीं टकराया। ये जो विमान आया था कनाडा से न्यूयॉर्क के ला गार्डिया एयरपोर्ट पर, ये लैंड हो चुका था। लैंड होने के बाद ये अपने गेट की तरफ आगे बढ़ रहा था और जिस समय ये आगे टकराया ट्रक उससे, उस समय उसकी स्पीड जो थी करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास थी, यानी बहुत ज्यादा स्पीड नहीं थी। आप समझिए इस बात को, गौर करने वाली बातें, क्योंकि क्यों सवाल उठ रहे हैं और क्यों कहा जा रहा है कि ये न्यूयॉर्क में एयरपोर्ट पर, जो ला गार्डिया एयरपोर्ट पर जो कुछ हुआ, कहीं ये जानबूझकर तो नहीं किया गया। देखिए, फ्लाइट उतरती है, लैंड करती है सेफली और फिर वो गेट की तरफ आगे बढ़ने लगती है। इसी बीच एक फायर ट्रक उसके सामने आ जाता है और सामने आने के बाद ड्राइवर जो है ट्रक का, वो ट्रक को नहीं रोकता है और सीधा जाके वो इस प्लेन से टकरा जाता है। अब देखिए, कई बड़ी गौर करने वाली बात ये है। पहली बात तो ये है कि इस दौरान एटीसी जो है वो संपर्क में था प्लेन के भी और उस ट्रक जो फायर फाइटर ट्रक था उसके संपर्क में भी था। एटीसी की तरफ से बार बार कहा गया ट्रक के ड्राइवर को, प्लीज स्टॉप, प्लीज स्टॉप, प्लीज स्टॉप, 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 स्टॉप। कई बार यह कहा गया, रुकने के साफ निर्देश दिए गए थे, लेकिन उसके बाद भी ट्रक के ड्राइवर ने ट्रक को नहीं रोका। अब सवाल है क्यों? क्या आवाज नहीं जा पाई? लेकिन इतना पर्याप्त टाइम था कि कई बार बोला गया स्टॉप, स्टॉप, स्टॉप। अब देखिए, ट्रक रोकना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अगर आप रनवे के ऊपर भी सामने से प्लेन आ रहा है, और बड़ी गौर करने की वाली बात यह है, देखिए, अकॉर्डिंग टू फ्लाइट डाटा द एयरक्राफ्ट वाज टैक्सिंग एट अप्रोक्सीमेटली 24 माइल्स पर आवर, उसका मतलब है करीब 39 किलोमीटर पर आवर, व्हेन इट स्ट्रक व्हाट इट बिलीव टू बी अ फायर ट्रक ऑन रनवे। जब ये फायर ट्रक से टकराया, सिर्फ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी प्लेन की, यानी बहुत ज्यादा रफ्तार नहीं थी, वो लैंड हो चुका था। उसके बाद टैक्सी मतलब अपने स्टैंड की तरफ आगे बढ़ रहा था। ट्रक भी बहुत ज्यादा रफ्तार में नहीं था, लेकिन उसके बावजूद आखिर ट्रक ड्राइवर ने ट्रक क्यों नहीं रोक पाया? एटीसी के वार्निंग के बाद भी नहीं रोक पाया। इतना बड़ा फ्लाइट प्लेन सामने से आ रहा है, क्या ट्रक ड्राइवर को ये प्लेन नहीं दिखा? इसीलिए ये सवाल उठ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ईरान का गुस्सा है और जानबूझकर इसे हिट कर दिया गया। आप तस्वीरें देखिए, जो ये प्लेन आया है कनाडा से, फ्लाइट 8646, जैज एविएशन जिसको चलाता है एयर कनाडा, इसका सामने का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। आप देखिए कि बड़ा हैरान करने वाला है ये। कई बार तो ऐसा लगता है देख के कि मानो कोई छोटा मोटा धमाका भी हुआ इसमें, कि आप देखिए ट्रक टकराता है उससे, उसके बाद सामने का हिस्सा पूरी तरह से तबाह हो जाता है। कहा जा रहा है कि इसमें पायलट और को पायलट की डेथ हो गई है, कई और लोगों की डेथ की खबर भी है, और ये कहा जा रहा है कि करीब 70 लोग इसमें घायल हैं। और सबसे गौर करने वाली बात, इसमें यहूदियों का एक बड़ा ग्रुप है वो आ रहा था कनाडा से। ये भी एक बड़ा इसमें सस्पिशियस मामला है कि यहूदी, काफी सारे यहूदी ज्यूज शामिल थे, इजराइल के काफी सारे लोग शामिल थे जो कनाडा से आ रहे थे। ये भी अपने आप में बड़े सवाल पैदा करता है। देखिए, हम इस बारे में कोई दावा नहीं है, इस तरह की कोई खबर, दावे वाली कोई खबर नहीं कि क्या कोई आतंकी हमला था या किसी तरह से जानबूझ के टारगेट किया गया, इसकी अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, इस बारे में कोई दावा नहीं है। लेकिन ये सवाल बार बार उठ रहे हैं कि क्या ये डेलिबरेटली किया गया, और ईरान पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं उसका गुस्सा है ये। अब देखिए, इसके अलावा एक और जो बड़ी गौर करने वाली बात है, वो गौर करने वाली बात ये है
कि जो प्लेन में डैमेज हुआ है, प्लेन को देखिए अच्छा खासा डैमेज हुआ, आप तस्वीरें देखिए, बड़ा डैमेज हुआ। इसको देखकर ऐसा लगता है कि रनवे पर जब ट्रक होगा, फायर फाइटर ट्रक, वो पहले रनवे पर कैसे आया। खबर ये आई कि एक और दूसरा प्लेन लैंड हुआ था न्यूयॉर्क के इसी एयरपोर्ट पर, लागार्डिया एयरपोर्ट पर। उसमें से कुछ अजीब सी स्मेल आ रही थी, सस्पिशियस स्मेल कहा गया जिसको, गंध आ रही थी अजीब सी, जिसको लेकर एक अलर्ट जारी किया गया था और ये ट्रक उसको एड्रेस करने के लिए जा रहा था। और उस दौरान ये उस रनवे से गुजरा जहां पर ये प्लेन आया। लेकिन देखिए ये जो कोलिजन हुआ है वो भी कोलिजन मतलब ऐसा था कि बड़ी आसानी से इसको टाला जा सकता था। ट्रक ड्राइवर तो जो था, फायर फाइटर ड्राइवर था, वो जब चाहता आराम से ब्रेक लगा के रोक लेता। भाई आपको सामने दिख रहा है, कोई ऐसी हालात तो थे नहीं कि बिना एटीसी के इंफॉर्मेशन के वो ट्रक को रोक नहीं सकता था, ऐसे हालात तो थे नहीं, वो उसको खुद दिख रहा है सामने। फिर ये हमला क्यों हुआ, देखिए ये बड़े सवाल हैं। उसके बाद हालात ये रहे कि न्यूयॉर्क के इस लागार्डिया एयरपोर्ट से अभी भी कोई फ्लाइट टेक ऑफ नहीं कर रही है, मामले की जांच जारी है। कनाडा से संपर्क किया गया है अमेरिका के अथॉरिटीज़ ने, और ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं प्लेन में कितने लोग थे, उनका बैकग्राउंड क्या है, फायर फाइटर्स जो ट्रक में शामिल थे उनकी बारे में पूरी जानकारियां चल रही हैं कि ये क्या स्थिति थी, और उसके बारे में एक एक चीज़ की जानकारी ली जा रही है। यानी ये जो पूरा हादसा था या हमला था, अभी ये बात कुछ समय बाद सामने आएगी। कुछ लोगों का ये भी दावा है, मैं दावा कह रहा हूँ, कि काफ़ी कुछ छिपाने की कोशिश हो रही है, ऐसा भी कहा जा रहा है। तो ये अपने आप में एक बड़ी ही, यह हादसा बड़ा ही सस्पिशियस है, इसमें तो दो मत नहीं है। अब ये हादसा है या हमला है, उसको थोड़ा सा वेट करिए और इन्फॉर्मेशन आएगी। इसके अलावा देखिए ये बात हो गई आपकी न्यूयॉर्क की, अमेरिका की। अब बात करते हैं लंदन की, ब्रिटेन की। लंदन में यहूदी समुदाय के लोगों पर को निशाना बनाते हुए हमले शुरू हो गए। ये पहला मौका है जब इस तरह के हमले जो है लंदन में देखने को मिले। लंदन में यहूदी समुदाय से जुड़े हजोला संगठन की 4 एम्बुलेंसेस को आग के हवाले कर दिया गया है। ये वो एम्बुलेंस थी, वो गाड़ियां थी जो कि ज्यूज कम्युनिटी से, इजरायली लोगों से जुड़ी हुई थी। कुछ लोग आते हैं, वो इनमें आग लगाते हैं और आसपास तोड़फोड़ करते हैं, और उसके बाद ये पहली बड़ी घटना सामने आ रही है इस जंग के बाद की, जिसमें जो है इजराइल के खिलाफ इतना जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है, और उसका असर अब सीधा सीधा लंदन में दिखाई दे रहा है। और लंदन में जो है कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, एम्बुलेंसेस जला दी गई। अब देखिए ये जो घटना सामने आई है, एक तरफ तो न्यूयॉर्क और उसके बाद लंदन, और ये खास तौर पर लंदन वाली जो घटना सामने आई है, इसके ठीक पहले क्या खबर आती है वो देखिए। खबर ये आई कि ब्रिटेन ने अपनी एक सबमरीन जो है वो अरेबियन सी में भेज दी है, अरब सागर में भेज दी है, और इसका नाम है HMS एनसन। ये वो सबमरीन है, ये एक बहुत ही आधुनिक सबमरीन है ब्रिटेन की, और इसमें टॉमहॉक मिसाइल्स भी हैं, वॉर करने में माहिर है, और इसको भेज दिया है अरब सागर में। और बताया जा रहा है कि अब हो सकता है कि जो ईरान पर हमले हो रहे हों उसमें ब्रिटेन भी शामिल हो जाए, इस तरह के अंदेशा जताया जा रहा है। अभी कोई साफ बयान ब्रिटेन का इस बारे में नहीं आया है, लेकिन अब जब आपने पनडुब्बी भेज दी है तो उसका मतलब ये निकाला जा रहा है कि शायद ब्रिटेन भी जो है वो इस पूरे मामले में, इस जंग में जो है अमेरिका का साथ देगा। और इसमें जो है मिसाइल्स हैं, इसमें टॉमहॉक मिसाइल्स हैं। आप देख ही रहे हैं कि अमेरिका के जितने वॉरशिप्स हैं और जो सबमरीन्स हैं, उनसे लगातार टॉमहॉक मिसाइल से हमले हो रहे हैं ईरान के अलग अलग ठिकानों पे। तो अब इसमें एंट्री हो गई है इस सबमरीन की। अब ये खबर आती है और उसके कुछ ही घंटे बाद ब्रिटेन में, लंदन में ये हिंसा शुरू हो जाती है। ये अपने आप में एक बड़ा अजीब सा कोइंसिडेंस है, आप इसको कोइंसिडेंस कहिए या मीडिया में जैसी ये खबरें सामने आई कि सबमरीन ब्रिटेन ने भेज दी अपनी और सागर में है, उसके बाद से ये हमले शुरू हो जाते हैं, जिसको लेके अब पूरे इंग्लैंड में काफ़ी चिंता का माहौल है। क्या इस तरह के हमले और देखने को मिलेंगे? इसके अलावा देखिए, अगर हम वॉर की बात करें कि कहाँ कहाँ पर नए डेवलपमेंट हुए हैं, इजराइल में लगातार हमले जारी हैं। हम पिछले 12 घंटे की अगर बात कर लें, पिछले 12 घंटे में तेल अवीव पर लगातार मिसाइलें गिरी हैं। तेल अवीव सबसे बड़ा वो टारगेट है जो कि ईरान के टारगेट पे है, और लगातार मिसाइल्स गिर रही हैं। इसके अलावा आपने देखा डिमोना में जिस तरह से हमले हुए, इराद में जिस तरह से हमले हुए, ये सब के सब बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो फायर की जा रही है। आप सब नाम ही जान ही रहे हैं उनका, खुर्रमशहर 4, सेजल। ऐसा लग रहा है मानो कि अब ईरान ने अपनी असली मिसाइल्स जो हैं वो निकालनी शुरू कर दी हैं, और जिससे बहुत बड़ी तबाही हुई है
इजराइल में, और काफ़ी सारे लोगों की कैजुअलिटी, घायल होने की खबरें, अस्पताल भरे पड़े हैं, बिल्डिंग्स गिरने की तस्वीरें हैं वो सामने आनी शुरू हो गई हैं, आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा एक बड़ी खबर ये भी है कि देखिए बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से एक बयान आया। बेंजामिन नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि जिस तरह से ईरान हमले कर रहा है उससे अब लंदन भी निशाने पर है, ईरान के बर्लिन भी है, पेरिस पे भी है, और ये सब पे खतरा भी है। ये बयान किसका है? बेंजामिन नेतन्याहू का। ईरान नहीं कह रहा, ये इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि भाई लंदन भी खतरे में है, पेरिस भी खतरे में है, और बर्लिन भी खतरे में, जर्मनी भी खतरे में। अब इस बयान के दो मायने निकाले जा रहे हैं। पहला मायना ये निकाला जा रहा है, नेतन्याहू इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि भाई यूरोप भी हमारे साथ आ जाए, उनको एक प्रकार से डराने की कोशिश हो रही है। और ये चाहते हैं, बेंजामिन नेतन्याहू ये समझ चुके हैं कि इजराइल अकेला मुकाबला नहीं कर पा रहा। इजराइल तो छोड़िए, अमेरिका भी अकेले मुकाबला नहीं कर पा रहा। डोनाल्ड ट्रंप खुद मदद मांग रहे हैं सब देशों से कि आइए हमारी मदद करिए हॉर्मुज को खुलवाने में। तो ये बात अब साफ हो चुकी है, जंग के 22, 23, 24 दिनों में ये बात साफ हो गई है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं ईरान का। ईरान भारी पड़ रहा है। अब ईरान को किसी तरह से अगर हराना है इस कोशिश में, तो उसके लिए यूरोप को भी शामिल करने की कोशिश है कि भाई लंदन भी आ जाए, ब्रिटेन भी आ जाए, जर्मनी भी आ जाए, और इटली भी आ जाए, और फ्रांस भी आ जाए, और मिल के हमला करो। यही एक चारा बचा है बस। तो इसीलिए इस तरह से भी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि नेतन्याहू के इस बयान का एक मतलब ये भी है, और दूसरा मतलब आप जान ही रहे हैं, जिस समय डिएगो गार्सिया पर हमला हुआ, 4000 किलोमीटर वाली जो मिसाइल थी, और वो वार्निंग शॉट था, जो कि एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि डिएगो गार्सिया पे जो IRBM फायर की गई, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर की गई, वो दोनों वार्निंग शॉट्स थे ईरान की तरफ से, और 2 ही मिसाइल दागी गई थी। और ये कहा गया था कि सावधान रहिए, अगर हमारे गैस और ऑयल फील्ड्स पर अगर हमले होते हैं, पार्स पर जिस तरह से हमला किया, अगर उस तरह से फिर से हमले होते हैं, तो अब की बार डिएगो गार्सिया पर एक साथ कई मिसाइल्स फायर होंगी। और 4000 किलोमीटर की रेंज दिखा दी है। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मान के चलते हैं कि ICBM है, जिस तरह की बात हो रही। मैंने खुद ने आपसे वीडियो किया था, बताया था आपको कि कैसे रशिया क्रॉस करते हुए साइबेरिया में एक मिसाइल गिरी थी, जिसको कहा जा रहा था कि ICBM है, उसका तो अभी तक इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। तो इस सूरत में यूरोप तो रेंज में है, इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान अगर चाहे तो लंदन, पेरिस, और ये जो नेतन्याहू कह रहे हैं, इस ईरान के पास इतनी मिसाइल्स हैं कि इसको ये रेंज में है। इसलिए ये भी कहा जा रहा है कि अगर नेटो वाले देशों की एंट्री होती है तो यहाँ से ये एक बड़े वॉर का रूप ले सकता है, क्योंकि रशिया भी है और चाइना भी है। एक कतई मंजूर नहीं होगा इनको कि खासतौर पर रशिया को कि जो है नेटो की यहाँ पे एंट्री हो जाए। तो एक सवाल ये भी है, अब अकेले खड़े नहीं हो सकते, ये भी बात साफ हो चुकी है। दूसरी एक बीच में इंटरेस्टिंग खबर ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं इजराइल जाना चाहता हूँ। अब डोनाल्ड ट्रंप इस वॉर के बीच में इजराइल क्यों जाना चाहते हैं? इंडिपेंडेंस के मौके पर जो है मनाया जाएगा तो वो जाना चाह रहे हैं। ये एक सिंबॉलिक जेस्चर देने के लिए कि नहीं नहीं सब ठीक है, हम जीत रहे हैं। हालात ये है, जितने प्लेन्स गिरे हैं अमेरिका ने सपने में भी नहीं सोचा था कि 16 जेट्स हमारे डाउन हो जाएंगे, और अभी और 2 का दावा हो गया है। खासतौर पर F-15 जेट के डाउन होने की जो तस्वीरें चल रही हैं, तेजी से वायरल हो रही हैं। ईरान ने दावा कर दिया कि हमने एक और F-15 जो है अमेरिका का मार गिराया है, और उसकी तस्वीरें सब तरफ वायरल है। तो वो एक और झटका सामने दिख रहा है। अरब देशों का क्या हाल है वो आप ही जान रहे हैं, लेकिन अरब देशों पर फिलहाल आप देखें कि पिछले 24 घंटे से हमले कम हुए हैं। आज भी ड्रोन स्ट्राइक्स हुई हैं, सऊदी में आज भी स्ट्राइक्स हुई हैं, अमेरिकन बेसिस पे हुई है। जिस तरह से 2-3 दिन पहले जिस तरह से हमले हो रहे थे, UAE हो, सऊदी हो, जॉर्डन हो, बहरीन हो, उन हमलों को थोड़ा सा कम किया ईरान ने, और पूरा निशाना साध दिया तेल अवीव पे। आप देखिए तेल अवीव में किस तरह से हमले हो रहे हैं, और पूरा तेल अवीव जल रहा है। डिमोना को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि डिमोना में भी जो है ईरान ने जानबूझकर उस न्यूक्लियर प्लांट पे हमला नहीं किया, शिमोन पेरेस न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पर हमला नहीं किया, और ये भी वार्निंग शॉट था कि अगर इस पर मिसाइल मारी जाएगी तो वो रेडिएशन होगा जिसके बाद तो पता नहीं क्या होगा। अगर इजराइल के न्यूक्लियर सेंटर पर सीधे मिसाइल गिर जाए, खुर्रमशहर 4 या फतेह 2 गिर जाए, तो उसके बाद तो वो रेडिएशन होगा जिसके बाद तो फिर कोई इजराइल को भी नहीं बचा सकता, पूरे इलाके में भयंकर तबाही होगी। तो ये बताया जा रहा है कि ये ईरान का ये भी वार्निंग शॉट था। डिएगो गार्सिया के साथ डिमोना दोनों पे वार्निंग शॉट्स थे कि समझ जाइए अभी भी। अब देखिए जैसा कि कहा जा रहा है कि जल्दी ही हॉर्मुज में ग्राउंड ऑपरेशन हो सकता है, तो ईरान की सेना कह रही हम तैयार बैठे हैं, और अगर आपने यहाँ हमले किए
तो उसके नतीजे क्या हो सकते हैं मैं अपने पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ। लेकिन फिलहाल मैं इन दोनों हमलों पर, जो न्यूयॉर्क में खासकर जो हादसा हुआ, हादसा या हमला अभी साफ नहीं है, और वैसे ये लंदन में जो हमले हो रहे हैं ज्यूस पे, बताया जा रहा है कि पूरी दुनिया में अलर्ट कर दिया गया है अमेरिकन्स को और इजरायली नागरिकों को कि पूरी दुनिया में इस तरह के हमले हो सकते हैं। और चुन चुन कर जो है अमेरिकी जितने एम्बेसीज हैं, काउंसलेट्स हैं, उन सबको निशाना बनाया जा सकता है। अमेरिका के अंदर भी अलर्ट है, मतलब बाहर तो छोड़िए, यूरोप में अलर्ट है, एशिया में अलर्ट है, बाकी सब जगह अलर्ट तो है ही है। अमेरिका के अंदर भी अलर्ट है कि हमारे पे हमला हो सकता है, सावधान रहिए। तो ये तो हाल है अमेरिकन एयरपोर्ट्स का। कल रात को, बीती रात को ये हाल था कि 3-3, 4-4 घंटे पैसेंजर्स को वेट करना पड़ गया, क्योंकि सिक्योरिटी इतनी जबरदस्त चेक हो रही है कि कब कहाँ क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। यात्री बुरी तरह से परेशान है, लंबी लंबी क्यूज लगी हुई थी कल सब एयरपोर्ट। मैं लेबनान के कोला एरिया में हूं और आप देख सकते हैं कितनी तबाही हुई है यहाँ की भी बात करें आप, तो कुल मिला के हालात ये है कि अब ये जो वॉर है, ये कुछ घटनाओं के बाद अब ये इस जंग ने एक बड़ा रूप ले लिया है जिसमें अब कोई लिमिटेशन नहीं है और हमले कहीं पे भी कभी भी हो सकते हैं। और जंग की वर्तमान स्थिति में ईरान जो है वो न सिर्फ हॉर्मूज को लेकर बल्कि पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को लेकर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच।